हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फ़हीम और मैंने ये किया है कि कल से AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट की तैयारी करनी शुरू की है दोबारा से। और इस बार ये है कि सही तरीके से तैयारी करूँगा मैं। और इसमें ये है कि कल मैं पढ़ रहा था AWS के रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स वगैरह के बारे में, तो वो मैं सोचा कि मैं शेयर कर दूँ। तो उसमें जो है सबसे पहले जो मुझे पता था, मतलब कल पढ़ने से पहले, कि रीजन्स होते हैं और उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं ना, बस ख़त्म। और इसके अलावा एज लोकेशंस होते हैं जो कि CDN वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, स्टैटिक फाइल्स वगैरह के कैश, इन सब चीज़ों के लिए ना। तो मगर जब कल मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि और भी काफ़ी दूसरी चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो ये कोई ट्यूटोरियल वगैरह नहीं, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और स्क्रीन ये, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे यहाँ देख सकते हैं, रीजन्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, लोकल जोन्स जो कि मुझे नहीं पता था क्या चीज़ है, वेवलेंथ है और आउटपोस्ट है। तो रीजन्स जो हैं वो जो मैंने ये है कि क्लस्टर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स है। और उसमें ये है कि एक जोन के अंदर दो या दो से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान है, तो एक जोन सिंध में हो सकता है, एक जोन बलूचिस्तान में हो सकता है, एक पंजाब में हो सकता है। तो मतलब फिज़िकल लोकेशंस के ऊपर होते हैं जैसे जोन्स, और उसके अंदर काफ़ी अवेलेबिलिटीज, सॉरी, रीजन्स, उसके अंदर काफ़ी अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिंध की बात करें, तो उन्होंने जैसे एक अवेलेबिलिटी जोन को रख दिया कराची में, एक को रख दिया हैदराबाद में, ऐसे करके। या हो सकता है कराची बहुत बड़ा है तो एक उस कोने में रख दिया, एक उस कोने में रख दिया, ऐसे। तो अवेलेबिलिटी जोन्स जो है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट, मतलब वो जोन्स है, मतलब एक या एक से ज़्यादा डेटा सेंटर के ऊपर बने हुए होते हैं। तो एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक डेटा सेंटर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मगर वो एक ही जोन कहलाएगा ना। और एक रीजन के अंदर एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं ताकि रिडेंडेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें हासिल हो। और उन सब की सिक्योरिटी वगैरह वो जैसी चीज़ें होती हैं सारी वैसी हैं। इसके अलावा जो है अवेलेबिलिटी जोन्स की एक चीज़ जो मुझे कल पता चली, जो कि मुझे पहले पता नहीं थी, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने AWS के अकाउंट में हूँ और मुझे अवेलेबिलिटी जोन बता रहा है US ईस्ट 1A या ऐसा कुछ ना। और आपके अकाउंट में भी सेम चीज़ है, मगर वो टोटली डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि AWS जो है हर डिफरेंट अकाउंट के लिए अवेलेबिलिटी जोन्स की मैपिंग अलग करता है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो US ईस्ट का जोन है A1A जो है, वो आपके लिए टोटली डिफरेंट हो सकता है। तो अवेलेबिलिटी जोन की भी एक आईडी होती है जो कि यूनिक होती है। तो उससे पता चल सकता है कि वाकई मतलब हमारा जो जोन है वो सेम है या नहीं, क्योंकि AWS अकाउंट के हिसाब से अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स असाइन करता है। मतलब US ईस्ट 1A मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, 2A मेरे लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और, ऐसा हो सकता है, मतलब डिफरेंट यूज़र्स के लिए। इसके अलावा मैंने देखा कि लोकल जोन्स भी हैं। जैसे जो लोकल जोन्स का आइडिया है कि वो ये है कि अवेलेबिलिटी जोन है। अब वो तो फॉर एग्जांपल कराची में समझ लें कि सदर में रखा हुआ है, ठीक है। अब गुलशन से अगर, मतलब ये तो काफ़ी करीब पड़ गया। तो जैसे बड़े एरियाज़ हैं, अब जैसे US के अंदर तो स्टेट वगैरह होता है ना, तो मतलब एक पूरी की पूरी कंट्री टाइप का उन्होंने घुसा के रख दिया। तो फ़िलहाल तो ये US में ही है, मगर फॉर एग्जांपल समझे पाकिस्तान की बात करें ना, तो जैसे हैदराबाद में एक वो है, अवेलेबिलिटी जोन है सिर्फ एक, वहाँ पर जैसे है। तो अब जैसे कराची की तरफ थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि कराची की तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा यूज़र्स हो रहे हैं, और यहाँ पे मतलब लो लेटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक लोकल जोन उन्होंने बना दिया जिसमें कंप्यूट वगैरह, जैसे स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें, जस्ट लाइक एज लोकेशन जिस तरीके से CDN के लिए, वैसे उन्होंने एज कंप्यूटिंग के लिए जो है लोकल जोन्स वगैरह बना दिए, ताकि करीब से प्रोसेसिंग वगैरह लो लेटेंसी के अंदर सारी काम चीज़ें हो सकें। ये फ़िलहाल सिर्फ US के अंदर है, और सिर्फ कुछ लोकेशंस इसकी हैं, जैसे एक बॉस्टन, शिकागो या चिकागो जो भी है, लॉस एंजल्स, मियामी, कुछ जगहों पर है। तो ये वो एक्सपेंड करेंगे शायद। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने देखी वो है AWS वेवलेंथ। ये जो है 5G के ऊपर है, और इसका कॉन्सेप्ट और आइडिया तो ऑब्वियसली ज़बरदस्त ही होगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि एक वेवलेंथ जोन वो बनाते हैं, और वो क्या होता है, कैरियर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है 5G वाले से ना। तो वो ये है कि अब यहाँ तो खैर पाकिस्तान में 5G है नहीं जहाँ तक मुझे पता है। तो जहाँ पर 5G हो, फॉर एग्जांपल यहाँ बॉस्टन के अंदर है, तो अगर वेरिजॉन है फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाओ, तो ये क्या क्या कि वेरिजोन वालों से डायरेक्टली वो कनेक्ट हो गया आपका वेवलेंथ का जोन जो आपने बनाया।
अब उससे ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सेस करता हूँ अपने AWS के यूज़र्स अगर फॉर एग्जांपल एक्सेस करते हैं, तो क्या होता है कि नेटवर्क के साथ ना ये होता है कि हॉप एक राउटर से दूसरे, एक जगह से दूसरे गया इधर उधर से। मगर अगर डायरेक्टली कैरियर से कनेक्टेड है तो क्या हुआ कि कैरियर को लीव किए बगैर ही अब डायरेक्टली समझ लीजिए डायरेक्ट कनेक्शन AWS की सर्विसेज के साथ हो गया। इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये है कि 5G, अब 5G के बारे में ज़्यादा तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है फ़िलहाल, या मुझे सिर्फ ये पता कि 4G से अच्छा ही है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन तो लेटेंसी भी बहुत कम होगी और क्वालिटी ऑफ सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये एक न्यू चीज़ है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो इसका कोई यूज़ नहीं, क्योंकि सोल्यूशन आर्किटेक्ट की तैयारी करना है। मेरा काम भी मोस्टली डेवलपमेंट या आर्किटेक्चर पर तो खैर बाद में होगा, डेवलपमेंट पर ही है फ़िलहाल। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैंने देखी वही AWS आउटपोस्ट। आउटपोस्ट क्या है कि जैसे आपने वेवलेंथ बना दिया, करियर में हो गया, ये हो गया, मगर अगर आपको क्या है कि सर्विस जो है बिल्कुल ही करीब चाहिए, तो AWS आउटपोस्ट से क्या है कि AWS जो है अपनी मशीन आपके डेटा सेंटर के अंदर ला कर रख देगा, या ऑन प्रेमिस जहाँ पर। तो इसके अंदर आउटपोस्ट में रैक भी है और सर्वर्स भी, मतलब पूरी पूरी रैक भी आपके पास वो इंस्टॉल कर देगा, या सर्वर भी आपके पास इंस्टॉल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी तो ऑब्वियसली काफ़ी हैरान हुआ था, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो लोग सिर्फ रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये वो, मगर ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं, या कब आई मुझे इतना तो खैर आइडिया नहीं मेरे ख्याल से, मगर एटलीस्ट 1-2 साल तो हो गए होंगे। मगर फिर भी अभी एक्सपेंड कर रहे हैं। और इन सब चीज़ को अगर आप देखें तो इसमें कॉमन ये है कि लो लेटेंसी और AI ML वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उनके लिए, जैसे मोबाइल चल रहा होता है, एक सेल टावर से दूसरे सेल टावर से कनेक्ट होता है, तो मुझे लग रहा है इसी तरीके से प्रोसेसिंग भी हो रही होगी कि सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है तो जो करीब का टावर है या ऐसे कोई डेटा सेंटर है वहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो गई, ऐसा कुछ। फिर और भी दूसरे लो लेटेंसी एप्लीकेशन जैसे रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन, तो खैर काफ़ी वो सब है, मतलब इस टाइप की चीज़ें। तो मतलब जो फ्यूचर इस लिहाज से वो है कि ऐसी एप्लीकेशंस ही होंगी जो कि लो लेटेंसी पर होंगी। तो बस इतना था, यही शेयर करना था जो मैंने पढ़ा है कल। इसके बारे में और ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, और जब ज़्यादा पढ़ूंगा तो उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मगर फ़िलहाल मेरा इरादा है दूसरी सर्विसेज की तरफ मूव होने का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।